वेलकम टू जूनियर कॉलेज ऑनलाइन। हम सभी जानते हैं 12th का कोर्स चेंज हो गया है। इस साल पहली मर्तबा ये नई बुक हम देख रहे हैं। इसी बुक से मैंने जो फर्स्ट पोएम सेलेक्ट किया है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसे आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ लिसन। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पोएम वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है। इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिकन पोइट्री पे। ये फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्री वर्स हमने पहले भी देखा था। फ्री वर्स ऐसी पोइट्री होती है जिसमें कोई रिदम या राइम स्कीम, पोएटिक टेक्निक्स वगैरह यूज़ नहीं होती है। पोएट फ्री होता है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको वर्ड्स देने के लिए। कोई पैरामीटर, आइम्बिक वगैरह, कोई पैरामीटर इसमें यूज़ नहीं था। इनकी एक बुक थी लीव्स ऑफ ग्रास, ये काफ़ी मशहूर हुई थी, जो कि जुलाई 1855 में पब्लिश हुई। वॉल्ट विटमैन की इसी बुक से ये पोएम है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसके टोटल 8 स्टैंजाज हैं। हमारे कोर्स में इसका एक स्टैंजा शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें हर कोई तजुर्बात हासिल करता है। ज़िंदगी के सफ़र में हासिल होने वाले तजुर्बात, ज़िंदगी के सफ़र में हासिल होने वाले अनुभव या महसूस जाने वाली चीज़ें, ये हम किसी स्कूल में नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ें हम ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ ही सीखते हैं। इसके लिए वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी को भी एक सफ़र के नाम से जाना जाता है, और सफ़र के लिए हम कौन कौन से मोड इस्तेमाल करते हैं, रेलवे, एयरवेज़, रोड। तो इन्होंने भी सिंबॉलिक किया है रोड को, रोड का इस्तेमाल किया है इन्होंने ये सफ़र बताने के लिए। और साथ ही इन्होंने ये भी जताने की कोशिश की है कि रोड एक ऐसा मोड है जिसको अमीर गरीब सारे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, सही लोग रोड पर चलते हैं। इसका कोई स्टेटस नहीं होता, रोड का कोई स्टेटस नहीं होता, या रोड का कोई स्टेटस से बिलोंग नहीं करती है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है या ये सिर्फ इलियट पीपल के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा रोड का एक मीनिंगबिलिटी भी होता है, ज़िंदगी में हरकत है, ज़िंदगी जारी है, इसमें दवाम नहीं है। तो हम पोएम शुरू करते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फुट डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग को कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ज़िंदगी का सफ़र जारी है उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया है। और अ फुट कदमों पे पैदल, तो अपने कदमों पे पैदल ही बहुत हल्के दिल से, बहुत मुतमईन दिल से मैंने खुला रास्ता चुना। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, सेहतमंद आज़ाद दुनिया मेरे सामने है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, खुला भूरा रास्ता वो मेरी रहनुमाई करता है। जो भी मैं रास्ता चुनता हूँ वो रास्ता मेरी रहनुमाई करता है, मतलब सारे ही रास्ते मेरे लिए आसान है, सारे ही स्मूथली मैं आगे बढ़ता हूँ। हैंड्स फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, अब मैं अच्छी किस्मत की, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ नहीं मांगता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, क्योंकि मैं ख़ुद एक अच्छी किस्मत हूँ। हैंड्स फोर्थ आई विम्पर नो मोर, इसलिए अब मैं और नहीं रोता हूँ और मैं शिकायत नहीं करता। पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग, कोई चीज़ को टालता नहीं हूँ, मेरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, काफ़ी सारी अंदरूनी इंडोर कंप्लेंट्स जो घरों में आमतौर पे शिकायतें, घरेलू तनाज़ात वगैरह चलते हैं, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में। लाइब्रेरीज़ क्यूरलस क्रिटिसिज्म, एक दूसरे पे तनकीद करना, तनकीद के मकसद, एक दूसरे पे उंगली उठाने के मकसद से, एक शिकायत के मकसद से तनकीद करना, काफ़ी कुछ हुआ ज़िंदगी में। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, अब मैं मजबूत हो गया हूँ, मैं खुद और मैं आगे बढ़ता हूँ। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, ज़मीन काफ़ी है।
आई डो नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशंस एनी नियरर। मेरे लिए ज़मीन काफ़ी है, मैं उससे मुतमईन हूँ। ज़मीन पे जो जगह मेरे लिए, मैं उससे मुतमईन हूँ। और मैं कोई कंस्टलेशंस एक्चुअली सितारों के झुरमुट को कहते हैं, लेकिन पर इन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के मजमे के लिए उसको इस्तेमाल किया कि मुझे अभी मेरे कोई करीबी लोगों का, लोगों की हुजूम की, झुरमुट की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर एवर दे आर। मैं जानता हूँ वो सभी अच्छे हैं, खुश है जहाँ पे भी वो हैं। आई नो पाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मैं जानता हूँ कि वो जिस भी, जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो वो उनके लिए सफिशिएंट है, आसूदगी है। स्टिल यार आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। देखिए ऊपर और ये नीचे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट है। ऊपर वो कह रहे हैं कि मुझे कोई लोगों के हुजूम की, लोगों के ग्रोह की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़मीन पे खुश हूँ, मुतमईन हूँ, ज़मीन मेरे लिए काफ़ी है, दुनिया मेरे लिए काफ़ी है। और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में विटमैन कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी मैं इन सारे बोझ को, इन सारे बर्डन्स को अपने साथ में लेके चलता हूँ। देखिए इसमें डिलीशियस वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि बर्डन, ज़िंदगी के जो बोझ है, ज़िंदगी की परेशानियाँ, मुश्किलात है। दो तीन चीज़ें इस लाइन से क्लियर हो रही है। एक तो पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी मुश्किलात से, बर्डन से, बोझ से आ रही नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ भी मेरी ज़िंदगी में। हालांकि उन्होंने ऊपर बताया कि सेहतमंद, आज़ाद, खुशहाल ज़िंदगी है, सारी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि बर्डन्स है, तो इसलिए वो डिलीशियस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है, ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां हैं, लेकिन वो सब मेरे लिए अभी बहुत आसान है। मैं उन सारी चीज़ों का आदी हो चुका हूँ, मुझे उन सारी चीज़ों को हैंडल करना आ गया। सो इट इज़ डिलीशियस फॉर मी। आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। इसलिए अब मैं उसे हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की या मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करता। जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी का में है, उन सारी चीज़ों को मैंने ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया है और मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वो चीज़ें मेरे साथ होती हैं। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। हालांकि शायर ने ऊपर कहा कि वो बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है, ज़मीन उनके लिए काफ़ी है, लेकिन अभी ये आखिरी में ये कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल नहीं है। यानी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक ये हमें दे रहे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती है, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। जो चीज़ें बाहर से बहुत अच्छी भी दिखती है, बाहर से आपको सेहतमंद दिख रहे हैं, चीज़ें आज़ाद दिख रही है, लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, फ्री दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के साथ में ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, ज़िंदगी के दूसरे रुख भी हर किसी के साथ में होते हैं और उससे पीछा छुड़ाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। वो हर किसी की ज़िंदगी में लगा हुआ है। आई एम फिल देम एंड आई फिल विद देम इन रिटर्न। मैं उन सारी चीज़ों से भर गया हूँ, लेकिन मैं भी उन सारी चीज़ों को रिटर्न करूँगा। मतलब मैं बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा और मैं उन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से डील करूँगा। थैंक यू।